ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं मनोहर प्रताप आर्या और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। अभी हमारे साथ वैदिक विद्वान, युवा क्रांतिकारी प्रवक्ता आचार्य योगेश भारद्वाज जी हैं। अभी मैं इनसे कुछ विषय पे चर्चा करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा क्या चल रहा है, क्या सही और क्या गलत है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्ते, धन्यवाद। आचार्य जी, हमारे पास कुछ प्रश्न है और ये प्रश्न सिर्फ हमारे पास नहीं बल्कि बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के मन में है। तो सबसे पहले तो आचार्य जी, धर्म और अधर्म क्या है ये बता दीजिए। देखिए, धर्म वैसे तो एक व्यापक परिभाषा है, पर सामान्य रूप में धर्म जो है वो लॉ को कहते हैं, कानून, ड्यूटी, कर्तव्य क्या हैं, अकर्तव्य क्या हैं। जैसे किसी देश का संविधान होता है तो उस देश का संविधान उस देश के नागरिकों के लिए तय करता है कि उनके लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, ये तय करता है। इसे ही हम कानून कहते हैं। तो बेसिकली जो कानून है वही धर्म है। अब किसी समाज के लिए, सुख के लिए बनाए गए कानूनों को धर्म कहते हैं। अब वो धर्म किस बुद्धि से बनाए गए हैं ये देखना पड़ता है। मान लीजिए सामान्य बुद्धि से एक व्यक्ति कानून बनाता है, वो कानून सुखों का निर्माण कितना कर पाएंगे ये थोड़ी मुश्किल बात है। बहुत बुद्धिमान आदमी है, वो कानून बनाता है तो वो कानून जरूर अच्छा सुख बना पाएंगे, ये सोचा जा सकता है। पर सोचिए, एक ऐसी बुद्धि है जो कल्पनातीत है, एक ऐसी बुद्धि है जो सर्वज्ञता से भरपूर है, एक ऐसी बुद्धि जिसमें कुछ भी लेश नहीं, कमी नहीं है, रत्ती भर भी कमी कहीं नहीं है। उस बुद्धि से कोई यदि कानून बनाए तो उसमें दोष ना होगा। परमपिता परमात्मा ने जिस उस सर्वज्ञता की बुद्धि से जिन कानूनों को बनाया है, उन्हीं कानूनों को धर्म कहते हैं। और वो धर्म वेद है, वेद के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। आचार्य जी, हमने कई मुसलमानों को देखा है कि मुसलमान तो कभी नहीं कहते हैं कि हमारा धर्म इस्लाम हमारा धर्म है। वो जब भी कहते हैं ये हमारा मज़हब है, लेकिन हम हज़ारों हिंदुओं, लाखों हिंदुओं के मुंह से सुनते हैं कि मुसलमान एक धर्म है, ईसाई एक धर्म है। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब मैं ये तो क्या कह सकता हूँ वो क्यों कहते हैं कि मुसलमान धर्म है या किस लिए वो उसे धर्म परिभाषित करते हैं। लेकिन मुसलमान या इस्लाम कोई धर्म तो है नहीं, असल में वो एक संगठन है। वो संगठन है इस्लाम की सत्ता खड़ी करने के लिए बनाया गया संगठन। उस संगठन का मकसद है दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना। उस संगठन का मकसद है जहाँ इस्लाम की सत्ता नहीं है वहाँ इस्लाम की सत्ता को कायम करना। ये उस संगठन का मकसद है। और वो संगठन भी सैनिक संगठन है। वो संगठन जो है एक तरह से एक आर्मी आप उसे कह सकते हैं। वो एक कबीलाई संगठन है, एक सशस्त्र संगठन है। आप दुनिया में किसी भी ऐसे संगठन को देखें तो उनकी एक निश्चित यूनिफॉर्म होती है। जैसे हमारी आर्मी है, उसकी एक निश्चित यूनिफॉर्म है। नेवी है, उसकी एक निश्चित यूनिफॉर्म है। एयरफोर्स है, उसकी यूनिफॉर्म है। बीएसएफ है, उसकी यूनिफॉर्म है। ऐसे ही मुसलमान की भी यूनिफॉर्म होती है। वो छोटा कुर्ता, छोटा पजामा, लंबा कुर्ता, जालीदार टोपी, बूट साफ, लंबी दाढ़ी, आँख में सुरमा, सब उसी तरह दिखाई देंगे। आप उनकी उपासना पद्धति देखेंगे तो वो कोई उपासना पद्धति ना होकर परेड दिखाई देती है। बिल्कुल परेड जैसा है, एक साथ झुकना, एक साथ बैठना, एक साथ उठना, एक साथ हाथ उठाना, एक साथ हाथ झुकाना, ज्यों का त्यों। उसमें कोई स्वातंत्र नहीं है, उसमें परतंत्रता है। उपासना स्वतंत्रता की वस्तु है, उपासना में परतंत्रता नहीं ली जाती। एक साधक जब ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो वो स्वातंत्र से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सामाजिक कार्यों में हम परतंत्रता अनुभव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो सामाजिक काम होते हैं उनमें परतंत्रता बरती जाती है। तो इसीलिए इस्लाम में उपासना का जो तरीका है, हालांकि वो उपासना नहीं है लेकिन जो कुछ भी है विचारों का, तो वो जो तरीका है वो एक सैनिक शासन है, एक सैनिक अनुशासन है, उसी में वो जीते हैं। तो वो एक तरह का पंथ है, एक तरह की क्लास है, वो धर्म नहीं है। आचार्य जी, इन दिनों एक बहुत बड़ा समस्या अपने हिंदुस्तान में पैदा हो गई है। इन दिनों देखा जा रहा है कि हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियां लव जिहाद के शिकार हो रही है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, कन्याएं बहक जा रही हैं, इसमें दो कारण हैं। एक कारण तो ये कन्याएं अशिक्षित हैं, और दूसरा कारण ये है कि दूसरा व्यक्ति बहुत समझदार है, वो उन्हें बहका ले जा रहा है, वो इस चीज़ को, इस कोशिश को करने में कामयाब है। आचार्य जी, ज़्यादातर तो देखते हैं कि शिक्षित लड़कियां हैं इसका शिकार हो रही है। नहीं, शिक्षित होना दो, देखिए शिक्षा दो प्रकार की है। जब हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं पढ़ने, आजकल क्या है, स्कूल कॉलेज में जो शिक्षा है उसमें एक पक्ष गायब हो गया और एक पक्ष बचा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन के दो अंग होते हैं, एक होती है एकेडमिक एजुकेशन, एक होती है लाइफ एजुकेशन। तो उसमें एकेडमिक एजुकेशन तो पूरी है, साइन थीटा कोस थीटा तो उसमें पूरा है, वो खूब पढ़ाएंगे आपको a+b का होल स्क्वायर क्या कहता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कैसे काम करता है, ये खूब पढ़ाएंगे। लेकिन उसमें लाइफ एजुकेशन का अभाव है। उसमें ये शिक्षा नहीं है कि माता पिता की सेवा कैसे करें या माता पिता के अनुशासन में कैसे रहें। जैसे माता पिता, आचार्य और शास्त्र, इनकी परतंत्रता माननी चाहिए, इनके अनुशासन में रहना चाहिए। लेकिन ये लाइफ एजुकेशन उस शिक्षा में से गायब हो गई। जब लाइफ एजुकेशन गायब हो गई तो वो पक्ष शिक्षा का उन्हें नहीं मिलने से उस क्षेत्र में वो पूरी तरह अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षित नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो वहाँ रहते हुए भी लाइफ एजुकेशन को जान लेते हैं। अब इसमें दो पक्ष हैं, एक तो अपने माता पिता की गलती है, जो माता पिता हैं वो अपने बालकों को उस तरह से उस लाइफ एजुकेशन से शिक्षित करते ही नहीं हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि बचपन में हमारे पुस्तक में कविता आती थी कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने तारों को चमकाया, ईश्वर के बारे में कविता आती थी। आजकल क्या कविता आती है, हु हैज़ सीन द विंड नाइदर आई नोर यू बट वैन द लीव्स आर ट्रैम्बलिंग द विंड इज़ पासिंग थ्रू। अरे कौन कहता है हु हैज़ सीन द विंड, आई हैव सीन द विंड, आई हैव सीन द विंड थ्रू माई स्किन। उन्हें पढ़ाया ही नहीं जाता कि सेंसेस क्या हैं। अब बच्चों को ये लाइफ एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो पहली गलती माता पिता की है। दूसरी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सामाजिक कर्तव्य होने के कारण सरकार और पुलिस और प्रशासन की गलती है कि वो उस तरह के दंड नियम कायदे कानून नहीं बना पाता। अब लोग कहते हैं कि नहीं जी, नियम कायदे कानून तो हैं, अब हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। जहाँ शासक अच्छा होगा वहाँ ऐसी घटनाएं घट जाएंगी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों शासक अच्छा है तो ऐसी घटनाएं लगभग बहुत कम हो गई। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, बीज नाश तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं जो हैं बहुत बड़े स्तर पर घटी हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं जानता हूँ कि रात में 11 बजे भी कन्या अगर कहीं से निकले तो सुरक्षित है। पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्वथा चीज़ों का लोप हो गया है, लेकिन वो सुरक्षित हैं। आज बहुत कुछ बच गया है। तो शासक को कठोर होना पड़ेगा, माता पिता को शिक्षा देने के लिए कठोर होना पड़ेगा। आचार्य जी, इन दिनों एक बहुत बड़ा समस्या है, युवाओं को प्रेरणा नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो क्या करे ना करे, इस धर्म को माने उस धर्म को माने, जिसको पता नहीं है उसको धर्म कह देता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, युवा किस अनुसार चले, क्या करे, ऐसे कोई प्रेरणा दिया जाए, ऐसा कोई मिल नहीं पा रहा है उनको कोई प्लेटफॉर्म, तो इस पे क्या कहना है युवाओं के लिए? मुझे लगता है कि युवाओं को, एक तो मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि लाइफ एजुकेशन का अभाव है, तो वो कन्याओं में भी है और बालकों में भी है। तो बालकों को भी उस लाइफ एजुकेशन से हमें शिक्षित करना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप की संतान जो है भांड बन गई, आज वो सड़कों पर शराब पीकर नाचते हैं। एक परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। कहाँ युवक इस देश में, गुलामी के काल में एक अंग्रेज जज लिखता है कि आज इस देश का जो युवक है वो 19 साल का युवक इतना परिपक्व है कि यूरोप का 60 साल का आदमी इतना परिपक्वता से नहीं सोच पाता। और आज परिस्थिति ये हो गई है, हमारे 30-35 साल के युवक को पता नहीं होता क्या करना है, वो आत्महत्या कर रहा है। वो एक कन्या से प्रेम करता है, उससे ब्रेकअप हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है। वो परीक्षा में फेल होता है तो आत्महत्या कर लेता है। वो किसी उद्योग में असफल होता है तो आत्महत्या कर लेता है। घर में पड़ा पड़ा बोर होता है तो आत्महत्या कर लेता है। युवक को वास्तव में उसकी उस लाइफ एजुकेशन का उसमें बहुत अभाव है। क्योंकि मैं शिक्षा पर काम करता हूँ, इसीलिए मैं कहूँगा कि आमूलचूल शिक्षा को परिवर्तित करने की ज़रूरत है। ये तो सामाजिक कदम है। युवकों को क्या करना चाहिए, युवकों को अपने आदर्श बदलने चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि मेरा आदर्श क्या है। क्या उनका आदर्श शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे लोग हो सकते हैं, या उनके आदर्श विराट कोहली जैसे लोग हो सकते हैं, या फिर उनके आदर्श कोई और जो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, वो होने चाहिए। या स्कॉलर्स जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं,
वो उनके आदर्श होने चाहिए। उनका आदर्श कौन हो? उनका आदर्श भगत सिंह तब होगा जबकि वो भगत सिंह जैसी शिक्षा से शिक्षित होंगे। भगत सिंह अर्जुन देव दादा के परिवार में जन्मे और उनका 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वो लिखते हैं कि मैं वक्फ की जा चुकी प्रॉपर्टी हूँ, लिहाजा दुनियावी ख्वाहिशात मेरे लिए बैशे कशिश नहीं है। मेरे विवाह की उम्मीद छोड़ दें, मैं देश के लिए उत्सर्ग हो चुका हूँ। दूसरी तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं जो इतना बड़ा संगठन खड़ा करके इस देश के लिए लड़ते हैं। तो युवकों को ये तय करना होगा कि उनके आदर्श कौन हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाकर काम करने और बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी ये है, शिक्षा दूसरा दे तभी मैं लूँगा, ये पक्ष बहुत कमज़ोर पक्ष है। शिक्षा मैं अपने आप भी बढ़कर ले सकता हूँ, इसलिए उन्हें स्वयं भी शिक्षित होने की तरफ बढ़ना चाहिए। तय करना चाहिए कि मुझे कौन सी शिक्षा चाहिए और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बढ़ें। क्या तुम्हारे घर में तुम्हें लाइब्रेरी खड़ी करने से किसी ने रोका है? क्या तुम्हारे घर में पुस्तकों को संग्रहित करने से तुम्हें किसी ने रोका है? क्या तुम्हें पढ़ने से किसी ने रोका है? तो ये उन्हें करने की ज़रूरत है। और मैं बिल्कुल ये नहीं मानता हूँ कि इस देश का 100% युवा जो है वो बिल्कुल निकम्मा और बेकार हो गया है। इस देश के युवकों में अभी भी बल है, अभी भी उनमें सामर्थ्य है, योग्यता है और ललक है अपने देश के लिए, वो काम कर रहे हैं। वेद में एक मंत्र आता है, अर्थ ये है कि युवक वो सामर्थ्य है जो पृथ्वी को उठाकर ये कहता है कि मैं यहाँ रखूँ कि वहाँ रखूँ। तो युवक जो है वो बहुत बड़ी सामर्थ्य है, वो बदलाव कर सकता है। बहुत सारे संगठन हैं आज भी जो संगठन इन्हीं युवकों के बल पर गति कर रहे हैं। सेना जैसा संगठन है वो युवकों के बल पर गति कर रहा है। और युवकों को आयु सीमा में नहीं बांधना चाहिए। एक 80 साल का वृद्ध भी युवक हो सकता है और एक 18 साल का लड़का भी वृद्ध हो सकता है। उसमें काम करने का उत्साह अलग और ऊर्जा कितनी है इससे तय होता है कि वो युवक है या नहीं। आचार्य जी, आज एक बहुत बड़ा समस्या आ रहा है। आज देश में पेपर के फर्स्ट पेज पे ही उस पर लिखा हुआ रहता है जुआ केसरी, ये सब प्रचार आ जाता है। तो ऐसे ऐसे फिल्म हीरो अभिनेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे देश में सिगरेट का प्रचार करते हैं, गुटखा का प्रचार करते हैं, शराब का प्रचार करते हैं, जबकि वो उनको लोग हीरो मानते हैं। तो ऐसे लोग हीरो हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक दो पक्ष हैं इसमें। एक कला है, कला के साथ जुड़ा है कलाकार। कला जीवन के विकास के लिए है, समाज की उन्नति के लिए है। तो उसी कला और उस कलाकार का तो सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसी कला किस काम की जो समाज में अश्लीलता परोसे या माँ बहनों को गालियाँ दे या अपने समाज को गालियाँ दे, वो कला नहीं है। वो तो एक गंदा एक्ट है कोई, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं वो तो हीरो नहीं हो सकते, वो तो विलेन हैं इस समाज के। हाँ, उन्हीं में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो समाज में सुख बढ़ाने का काम करें, उन्नति देने का काम करें। ऐसे लोग समाज के हीरो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ढूंढना चाहिए कि वो कलाकार कौन है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके हाथ नहीं हैं, वो बहुत अच्छे पेंटर्स हैं। मैंने देखा है उनके शरीर के अंग ठीक नहीं काम करते, लेकिन वो शिल्प विद्या को बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे लोग कलाकार हैं। ऐसे कलाकारों को सरकार को बढ़ाना चाहिए, समाज को बनाना चाहिए और युवाओं को भी उन्हें अपना आदर्श बनाना चाहिए। लेकिन जो टीवी पर या अखबारों में या भोंडे गंदे चित्र या नंगे होकर सोचते हैं कि ये कला है, नंगा होना कोई कला नहीं हो सकती है। अश्लील दृश्य तैयार करना कोई कला नहीं हो सकती। ये काहे की कला है? ये कला नहीं हो सकती है। कुछ लोग, अब कोई कहे कि इससे लोग प्रसन्न हो रहे हैं, तो भाई जो प्रसन्न उससे हो रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं, उन्हें क्या कहें।